यहाँ हम आपको आज एक ऐसा अनोखा पेड़ दिखाने जा रहा है जो इंदौर शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है और ये पेड़ है एक नींबू का। हाँ, ये हम आपको दिखाते हैं कि यह है इंदौर का सुखलिया का वीणा नगर और आप देख सकते हैं कि यह एक नींबू का पेड़ है और यहाँ पे आप जो नींबू आकर्षण का केंद्र इसलिए बना हुआ है क्योंकि जो नींबू का साइज होता है वो लगभग 2 से 3 इंच का होता है और एक गोधरा नींबू आता है जो करीब संतरे के मुनाफिक साइज का होता है। लेकिन यहाँ एक नींबू है जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे करीब एक तरबूज के माफिक एक तरीके का दिखाई दे रहा है जो चर्चा का विषय। करीब यहाँ नींबू जो है 3 से 5 किलो के तक के हो जाते हैं बताया जा रहा है। हमारे साथ में जो ये नींबू के पेड़ जिनका है उनका हम साथ में मौजूद भी है संजू शर्मा जी। हम उनसे बात करते हैं कि किस तरीके का ये फल है और पेड़ है यहाँ पे। ये नींबू का पेड़ है, ये एक्चुअली हमारे बिहार में मिलता है, यहाँ नहीं होता है। तो ये हमारी दादी सास आई थी तो वो लेकर आई थी एक बीज, तो उससे ये पेड़ बना। तो ये यहाँ है और ये रहा नींबू, आप देख सकते हैं। तो लगभग कितने साल पुराना है नींबू का पेड़? ये 20 साल पुराना है नींबू का पेड़ और तकरीबन 10 साल से इसमें फल आ रहे हैं। अच्छा, लगभग क्या साइज के हो जाते हैं नींबू इसमें? ये 2 से 5 किलो तक का हो जाते हैं। हाँ, और ये हमेशा फलते रहता है। लाइक जैसे एक फल हुआ वो टूट गए तो अगेन उसमें हो जाते हैं। पर ये हमारे बिहार में जो है वो 1 टाइम ही फलता है, जैसे सितंबर में हो जाता है वो, और ये अभी दिवाली के टाइम तक टूट जाता है। पर इसमें हमेशा फल आते रहते हैं। यहाँ लगाने से मुझे लगता है कि ये खासियत इसकी और बढ़ गई है। हमारे यहाँ ये एक ही टाइम फलता है बिहार में और यहाँ ये हमेशा फला रहता है, तो इसकी ये खासियत बढ़ गई है। अच्छा, लगभग कितने फल आ जाते होंगे इसमें? लगभग 50 तो आ ही जाते होंगे फल एक बार में। और ये हमेशा फला रहता है तो मतलब उतनी काउंटिंग नहीं हो पाती कि कितनी आई। हमेशा लगा रहता है, टूटते रहता है, फल आते रहते हैं। जैसे आप देख भी सकते हैं, अभी हमने तोड़ा है इसको, वापस फल लगे भी है इसमें, ऐसा है। अभी तो कम देखे जा रहे हैं इसमें, हालांकि अब टूट गए ना अभी, तो इसलिए कम देखे जा रहे हैं। तो अभी आप जो ये अभी फल लगे हैं वो वापस मार्च में बड़े हो जाएंगे। तो आप अगर मार्च में देखोगे तो वापस बहुत फल दिखेंगे इसमें, और जब वो टूटेगा तो फिर छोटे फल लग जाएंगे उसमें। तो अभी वो इस सीजन में टूटेंगे। अच्छा, कुछ लोग आते भी हैं देखने के लिए इस फल को और किस तरीके से मांगा भी जाता है या खरीदने के लिए? बहुत सारे लोग आते हैं। तो कुछ लोग मतलब जैसा उन्होंने कभी देखा नहीं है तो उनको फ़ोटो खींचना रहता है, वो फ़ोटो खींचते हैं। कुछ लोग मांग कर ले जाते हैं। कुछ लोग आते हैं तो बोलते हैं कि इससे पीलिया का ट्रीटमेंट भी होता है, पर हमें नहीं पता। वो बोलते हैं तो मैं बता रही हूँ। तो वो बोलते हैं कि इससे पीलिया की ट्रीटमेंट होती है, तो उनको इसके लिए भी चाहिए होता है। तो कई बार अवेलेबल हो जाता है तो हम दे देते हैं, नहीं तो फिर आते जाते रहते हैं लोग। अब उतना नहीं बांट सकते ना, जितना फल रहेगा उतना ही बांटेंगे ना हम, ऐसा है। अच्छा, क्या कहा जाता है इस नींबू को, किस नाम से जाना जाता है? ये हमारे यहाँ गागर नींबू के नाम से जाना जाता है इसको। हाँ, और यहाँ के लोग आते हैं तो उनको जैसा ठीक लगता है वो मतलब कुछ नाम देते रहते हैं। कुछ बेल समझ लेते हैं, कुछ जाम समझ लेते हैं, उनको जो भी लगता है वो बताते हैं। कुछ लोग बेल समझ लेते हैं, कुछ लोग तो बेल समझ के पत्तियाँ भी लेने आते हैं कि बेल के पत्ते हैं ये, ऐसा। अच्छा, ये जो नींबू की खासियत है, इसको कुछ महत्व है इस चीज़ का, किसी खास पे पूजा जाता है? हमारे यहाँ स्पेशली छठ पूजा के लिए रोपा जाता है। ये हमारे बिहार में जो छठ महापर्व होती है ना, ये उसके लिए रोपा जाता है। तो इसका विशेष महत्व होता है कि जो सूर्य का अर्घ्य देते हैं ना, उसमें इसका होना इम्पोर्टेंट होता है, तो इसलिए ये हमारे यहाँ रोपा जाता है। तो यहाँ पूजा में आप भी यूज करते होंगे इस्तेमाल? हाँ, और बाहर वाले भी बहुत, मतलब जितने भी लोग हमारे बिहार के हैं जो छठ करते हैं, जिनको भी पता है वो आते हैं लेने। और ये भी मैं उनको देने के लिए ही रखी हूँ अभी, तो वो आएंगे तो फिर उनको दूंगी मैं। और कल से हमने बहुत सारे फल बांटे भी हैं, तो जैसे जिनको पता होता है वो आते हैं तो हम उनको देते हैं। तो ये थे हमारे साथ में संजू शर्मा जी, और उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से यह नींबू का पेड़ एक है जो इनके पास में केवल बिहार में ही देखा जाता है, लेकिन इंदौर में केवल एक मात्र इन्हीं के वहाँ पे है जो फलदायी दे रहा है। फिरोज खान, एबीपी न्यूज़, इंदौर।